जय श्री राम। कर्म फल के नियम। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, सुनिए। एक अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, पहले कर्म बाद में फल, जितना कर्म उतना फल, कर्म कर्ता को ही फल, कर्म फल में माफी या छूट छाट नहीं होता। समझे ना? हाँ, अनजाने में किया गलती का दंड अपेक्षाकृत कम तथा जानबूझकर किए का अधिक मिलता है। कर्म को जाने बिना ठीक ठीक फल नहीं दिया जा सकता। न्यायकर्ता को यह भी जानकारी होनी जरूरी है कि किस कर्म का क्या और कितना फल दिया जाए। न्यायकर्ता को यह भी जानकारी होनी जरूरी है। कर्म का फल अधिकारी ही देगा, हर कोई नहीं। समझे ना? तो इससे आप क्या समझे? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हिंदू अपना दिमाग खो बैठे हैं और इधर उधर दरगाहों में, मज़ारों में जाके चादर चढ़ा रहे हैं और अलग अलग तरीके के सैक्रिफाइसेस, एनिमल्स को काट रहे हैं, उसका गला काट रहे हैं, मुर्गी का बकरे का। ये सब पाप है रे बेटा, ये मत कर। भगवत गीता पढ़ ले और ये वेद का सार है। स्वामी विवेकानंद जो कह रहे हैं सुन लो। कोई आपको बचाएगा नहीं, बचाने वाला सिर्फ आप ही हो। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। कहने का मतलब है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आप ही आपके मित्र हैं और आप ही आपके शत्रु भी बन सकते हैं। आप ही आपका उद्धार कर सकते हैं या फिर आप ही आपका नाश भी कर सकते हैं। तो इधर उधर मत भागिए, किसी का पैर मत पकड़िए। और गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। गुरु कौन है? कृष्ण और गीता। गीता जी हमारे गुरु हैं, गीता जी हमारे माता जी हैं। उनको छोड़ के हाँ मंदिर जाइए, कोई बात नहीं। मंदिर में जो सात्विक वातावरण होता है उससे आपका पुरोगति होती है, आध्यात्मिक पुरोगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। तो पर इसको छोड़ के ये मज़ारों में, दरगाहों में इधर उधर जाके झुकना और फालतू तांत्रिक मांत्रिक ये पत्थर पहनना और ये सब सच पूछो तो ये सब चूतियप्पा है। ये चूतियप्पा छोड़ो, नहीं तो तुम क्या बनोगे? डैश डैश, हाँ वही बनोगे। तो ये हिंदुओं की हालत, इसीलिए हम लोग बहुत बिछड़ गए हैं समाज। हर हिंदू को इतना समझ लेना चाहिए कि आप कर्म कर लो और ये दोबारा पढ़ूंगा अब मैं, ये समझ लो और कमाओ, अच्छा कमाओ और आनंद लो, मज़ा लो, पर किसी को हानि मत पहुंचाओ। और ये भी जान लो कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अपना नहीं है। हमें ये सब मिला है क्योंकि हमारे कितने पता नहीं जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य और सब मिला है। तो इसका सदुपयोग करो और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूरा कोशिश करो। दोबारा पढ़ता हूँ। कर्म फल के नियम। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, पहले कर्म बाद में फल। अरे हर कोई साला पुकट में कुछ मिल जाए ले जाएंगे। अरे पुकट में कुछ नहीं मिलता रे। पुकट में अगर तूने कुछ लिया ना, बहुत बड़ा बिल चुकाना पड़ेगा बाद में, याद रखना। किसी से भी कोई चीज़ पुकट में मत लेना। भगवान से हर वक्त प्रार्थना ये करना कि हमारा हाथ देने वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ ना हो। देते रहो, क्योंकि जो दे गया वो ले गया, जो ले गया वो दे गया, जो खा गया वो मज़ा ले लिया। समझे ना? खा जाओ, हाँ, और खिला जाओ भी। जितना कर्म उतना फल। तो पहले कर्म करो। डिज़र्व बिफोर यू डिज़ायर। इनफैक्ट इफ़ यू डिज़र्व यू डोंट इवन हैव टू डिज़ायर। अगर आपका वो क्या कहते हैं, अधिकारत्व, आपका अर्हत, तो आप कर्म कीजिए और उसके हिसाब से कृष्ण जो है फल आपको दे देंगे। क्योंकि कृष्ण जो है क्रिकेट मैच के अंपायर हैं। वो आजकल के अंपायर जैसे नहीं, गलत डिसीजन नहीं लेते। थर्ड अंपायर की भी ज़रूरत नहीं है। कर्म कर्ता को ही फल मिलता
हैं। ये बहुत सारे गधे कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और दूसरे जो मज़हब है ना, आई विल प्रे फॉर यू। अबे हवले, आप पहले तो प्रेयर का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कृष्ण तो अंतर्यामी हमारे दिल में बैठे हैं, उनको सब कुछ ऑलरेडी पता है। तो आप प्रार्थना करें या ना करें, वो तो देंगे ही देंगे। जो रिज़ल्ट आपने काम किया उसके हिसाब से देते रहेंगे। हाँ, कृष्ण से हम बात कर ले सकते हैं कि भाई साहब थोड़ा कुछ और दे दो, तो कृष्ण शायद मान जाए, हाँ वो बात अलग है। पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ये सब बकवास है। इंटरसेसरी प्रेयर कहते हैं बाकी मज़हबों में, ये सबसे बड़ा चूतियापा वही भी है। कर्मकर्ता को ही फल मिलता है, कर्म फल में माफ़ी या छूट छाट नहीं होता, कोई माफ़ी नहीं होता। गॉड डज नॉट पार्डन एनीथिंग। तेरे को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मालूम है ना, उसी तरह लॉ ऑफ लाइफ क्या है, एवरी एक्शन हैज़ ए मोर देन इक्वल मोर देन ऑपोजिट डिलेड रिएक्शन। तो इसमें कोई माफ़ी नहीं होता, छूट छाट नहीं होता, ये समझ लो। इसीलिए सोच में, बात में और कर्म में मनो वाक काय मनोवाक काय, मतलब मन भी शांत चित्त, किसी का हानि के बारे में मत सोचो, और शब्दावली ऐसा बात करो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वान्मयम तप उच्यते। कर्टसी इज नॉट एक्सपेंसिव। हर वक्त यू शुड इंट्यूट व्हाट द अदर पर्सन लाइक्स टू हियर एंड वो बोलिए और काम करवाइए, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुष्ट हैं, हरामी हैं, पर उनको भी आप इंट्यूट करो। इंट्यूट मतलब यू हैव टू थिंक ए लिटिल, इसको क्या बोलने से इसको अच्छा लगेगा वो बोलो और काम करवाओ, धर्म से काम करवाओ, उसको जितना देना है दे दो और भेज दो। हमको किसी सांप से लड़ना नहीं है, वो सांप है तो छोड़ दो, दूर से उससे काम ले लो अगर ज़रूरत पड़ा, पर छोड़ दो उसको मारने वारने का। हाँ, घर में घुस गया तो मारना पड़ेगा, वो बात अलग है। कर्म फल में माफ़ी या छूट छाट नहीं है। अनजाने में किया गलती का दंड अपेक्षाकृत कम तथा जानबूझकर किए का अधिक मिलता है, ये भी सच है। इफ़ यू डोंट नो द लॉ यू कैनॉट बी एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। अनजाने में भी अगर किसी को आपने गाड़ी से चलाते हुए मार दिया तो पनिशमेंट तो मिलेगा ना, उसको मैन स्लॉटर कहते हैं। हाँ, 3 साल का कैद होगा, पर कैद तो होगा। तो ये भी है, अनजाने में आग में उंगली लगाएगा तो जलेगा नहीं, क्या जलेगा। कर्म को जाने बिना ठीक ठाक फल नहीं दिया जा सकता। न्यायकर्ता को यह भी जानकारी होनी जरूरी है कि किस कर्म का क्या और कितना फल दिया जाए, तो ये भी जरूरी है। कर्म का फल अधिकारी ही देगा, हर कोई नहीं देगा, और वो सुप्रीम अधिकारी श्री कृष्ण हैं। जय श्री राम।